हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो है ना क्लास 10 से 3.3 को हम बताने जा रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। है कि नहीं? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। 1 नंबर का प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है ना, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए प्रश्न 1 नंबर देखते हैं। ए प्रश्न है, x + y = 14 और x - y = 4। समीकरण 1 मान लीजिए। ये प्रश्न है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। है कि नहीं? तो समीकरण 2 को ही ले लेते हैं, को हल करने पर 2 को हल करना है। तो समीकरण 2 क्या है? x - y = 4, है ना। तो किसी एक का मान निकालना पड़ेगा हमको इसमें। चलिए x का निकालते हैं। x = 4 + y, है ना, हो गया। इसको 3 मान लीजिए, है ना, इसको 3 मान लीजिए। अब करना है किसी भी समीकरण में 3 का मान बैठा देना है। तो चलिए समीकरण 1 पर x का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? x + y = 4, 14, है ना। तो हमको x का ये वाला मान रखना है ना, x में, है कि नहीं? तो क्या है? 4 + y, है ना, 4 + y और क्या हो जाएगा? 4 + y, ये x का मान हो गया, है कि नहीं। अब मेरा प्लस y हो जाएगा, प्लस y = 14, है कि नहीं। तो y 2y बराबर 14 - 4, तो 2y बराबर 10। तो y बराबर, है कि नहीं। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10/2, है ना। 2 से भाग देंगे 10 को तो कितना लगेगा, है ना। 2 से 10 को भाग देंगे तो 2 पंचे 10, है ना। y का मान आपका 5 निकला, है ना। अब देखिए, जब y का मान 5 निकलेगा, कोई भी समीकरण में y का मान रख दीजिए, है ना। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x - y = 4। तो y का मान निकला x - 5 = 4, है ना। x बराबर 4 + 5, तो x का मान कितना निकल गया? 9 निकल गया, है कि नहीं। देखिए x बराबर 9 और y बराबर 4, 2 आंसर हो गया। चलिए प्रश्न बी देखते हैं आपका। जैसा कि प्रश्न देख रहे हैं बी का, है ना, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6 है ना। तो इसको समीकरण 1 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, है ना। और समीकरण दोनों में से किसी को हल कर दीजिए, x का मान प्रतिस्थापन करेंगे तभी ना, है ना। तो समीकरण 1 को हल करने पर, 1 को हल कर दिया तो 1 क्या है? s - t = 3 है ना। तो s बराबर हो जाएगा 3 + t, है कि नहीं। इसको
समीकरण 3 ले लेते हैं, जैसा कि प्रश्न है बी, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाय 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है ना। 1 और 2 समीकरण मान ली इसको, है कि नहीं। तो चलिए कोई भी समीकरण को हल करते हैं, पहले एक का मान तो निकालना होगा, है कि नहीं। चलिए समीकरण है ना 2 को हल करने पर तो 2 मेरा क्या है, चलिए बी नंबर s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है ना। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, है कि नहीं। अब दोनों समीकरण में से किसी को हल कर देना है। चलिए एक को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर है ना, एक को हल करेंगे तो एक है मेरा s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s बराबर 3 प्लस टी हो जाएगा, है कि नहीं। इसको 3 मान लीजिए, है ना, इसको 3 मान लिए। अब एक का मान प्रतिस्थापन करेंगे, किसका मान, है ना, मान बिठाएंगे ये वाला मान कोई भी समीकरण में, और इसी को प्रतिस्थापन करते हैं। समीकरण 2 प्रतिस्थापन करने पर, है ना, प्रतिस्थापन करने पर तो 2 मेरा क्या है, s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6 है। तो s का मान कितना निकला, 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6, है कि नहीं। इतना सारा मान निकल गया। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 3 भाग दो कितना बार में लगेगा, 3 दूना 6, 2 बार में, तो 2 बार में लगा, 3 दूना 6 है ना, 3 भागा 6, तो 3 दूना 6, कितना बार में, 2 बार में, यही 2 एक बार इसके साथ गुना होगा, इसके साथ गुना होगा, क्योंकि ये एक संख्या दोनों में है, एक साथ है, तो कितना होगा, 3 दूना 6 और इधर 2t, है कि नहीं। अब ये भाग देगा, कितना लगेगा, द्वितीय 6 3 बार में लगेगा ना, प्लस 3t बाय 3t हो जाएगा यहाँ पे, है ना। थ्री टी इक्वल टू 6 हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ जब होगा इसमें तिरछा तिरछी गुना होगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 के 36, है ना। तो 2t प्लस 3t, है ना, इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 6, है कि नहीं। 2t और 3t 5t हो जाएगा, इधर इधर 36 में 6 जाएगा तो 30, है कि नहीं। तो t बराबर निकालेंगे 30/5, 6 पंचे 30, है कि नहीं। t का मान मेरा 6 निकला। अब t का मान 6 निकला, t का मान कोई भी समीकरण में बैठा देना है, समीकरण 1 में, 2 में या 3 में, जिसमें आपको मन है आप बिठा सकते हैं, तो आपका s का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम 1 में बैठा लेते हैं, है ना। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, t s माइनस टी इक्वल टू 3 है ना। और t का मान कितना निकला था, t का मान निकला 6, तो इसमें हमको क्या करना है, 6 बैठा देना है t पर, तो s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर
9 है कि नहीं। देखिए s का मान निकल गया है ना, s का मान 9 और t का मान 6, ये दोनों आपका निकल गया है कि नहीं। अभी तक जो भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप जाके प्रतिस्थापन विधि को देख लेंगे वीडियो। चलिए हम चलते हैं अब सी नंबर में। सी नंबर का सवाल देखिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, है कि नहीं। और अब हमको एक का मान किसी निकालना है कि नहीं। कोई भी समीकरण को हल कीजिए और निकालिए। तो चलिए इसमें ये नहीं कि एक ही करना, दो ही करना, किसी को हल करना है। तो चलिए हम सुविधा के अनुसार समीकरण 1 को हल कर लेते हैं, है ना। समीकरण 1 को हल करने पर, 1 को हल करने पर हो गया। अब क्या है, एक 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है कि नहीं। तो हमको निकालना है किसी का मान। तो चलिए 3x बराबर 3 प्लस वाई, तो x बराबर 3 प्लस वाई इक्वल टू 3, 3 समीकरण इसको ले लेंगे, है कि नहीं। अब समीकरण कोई भी समीकरण में 3 में तो इसका मान निकला ही है, 2, 1 या 2 में कोई समीकरण में x का मान बिठा देना है ना। तो चलिए समीकरण 2 में x का मान हम बिठा देंगे, है कि नहीं। समीकरण 2 में x का मान, है ना, प्रतिस्थापन करने पर हो गया। तो समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। तो x का मान कितना निकला है, तो 9 है ना, गुना 3 प्लस वाई बाय 3 है ना, माइनस 3y इक्वल टू 9 है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा जरा सा, ये कट जाएगा ना, 3 तिया 9 है कि नहीं। तो मेरा कितना हो गया, 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9 है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 3 तिया 9 प्लस 3 गुना वाई, तो 3y माइनस 3y इक्वल टू 9 है कि नहीं। 3y ख़त्म और ये भी ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3y चला गया ख़त्म। और बराबर के अगर दोनों साइड बराबर रहता तो वो कट जाता है कि नहीं। तो कि बराबर के इस पार भी 9 और इस पार भी 9 है, तो इसमें कट गया, इसलिए 0 हो गया, है ना, 0 हो गया। ये बनेगा नहीं, इतना तक बन गया। डी नंबर है ना, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है ना। तो सबसे पहले देखिए ये दो, इसको 1 2 नहीं मानना है, इसको जो है ना सबसे पहले हमको तोड़ लीजिए, दशमलव वाला सब हटा लीजिए, है कि नहीं। तो देखिए अलग अलग हम करके लेते हैं। जैसे यहाँ 0 पॉइंट है ना, यहाँ 2 है ना, 2/10 लेंगे क्योंकि यहाँ दशमलव है, इतना x प्लस 3/10y बराबर 1.3 है। तो 10 इसको हटा के रख लेंगे, है कि नहीं। अब इसको देखिए, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 10 होएगा, है ना। 10 से 10 भाग देंगे और तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10 है ना, ख़त्म।
तो आपके सामने 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 होगा। तो इसको 1 मान लीजिए, है कि नहीं, 1 मान लिए। अब अगला इसको भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको इस साइड सॉल्व कर देते हैं। 0.4 है ना, एक अंक बाद है तो यानी 4/10x प्लस 5/10y है ना, ये भी देखिए एक अंक बाद है तो 10 होगा इक्वल टू यानी 23/10 होगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे 10 होगा, है ना, 10 से 10 भाग देंगे एक बार में तो 4 कहीं 4 यानी 4x, इसमें 10 कहीं 10 तो 5 कहीं 5, 5y है ना, बराबर 23/10। ये दोनों कट जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों साइड बराबर है ना। तो 4x प्लस 5y एक बराबर कितना 23 हो गया, है ना। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है कि नहीं। अब जो है ना किसी एक का मान निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं समीकरण 1 को हल करने पर, है कि नहीं। समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, 13 है ना। तो इसको हल करेंगे, है कि नहीं। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, है कि नहीं। तो x बराबर 13 माइनस 3y/2, है कि नहीं। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। समझ में आ रहा ना, आएगा, बहुत आसान से मैं बना रहा हूँ, ज़रूर समझ में आएगा, है कि नहीं। अब देखिए अगला है, ये तो मान निकाल ली है कि नहीं। आगे हम जो है थोड़ा इसको वही बना लेते हैं, है ना। कोई भी समीकरण में बैठा दीजिए, है ना, किसी में भी बैठा दीजिए, है ना। समीकरण 2 में, है ना, तो हमें x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23, है ना। तो किसका मान रखना है, x का, 4 तो 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर 23 हो गया, है ना। तो 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 26, है ना, 3 दूना 6 हो है ना, प्लस 5y बराबर 23। इतना हो गया। इतना करने के बाद देखिए 6y माइनस 6y प्लस 5y जाएगा तो माइनस y बचेगा, है कि नहीं। y 23 माइनस 26 तो y बराबर -3, है ना। ये वाला कट जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा मेरा, 3 बच गया, है कि नहीं। अब कोई भी समीकरण में है कि नहीं, y बराबर 3 निकला। इसको कोई भी समीकरण में बैठा दीजिए y का मान, तो आपका x का वही मान निकल जाएगा, है कि नहीं। कोई भी समीकरण में बैठा दीजिए जिसमें आपको मन करता हो। चलिए समीकरण 1 में बैठाते हैं। समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में रहा है, 1 में है, तो समीकरण 1 में रहा है 2x प्लस 3y बराबर 13 है कि नहीं। 2x प्लस 3 गुना 3 बराबर 13, y का मान उठा दिए 3, है ना। तो 2x प्लस 3 दिया 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 9, है ना। तो 2x बराबर कितना बचेगा, 9 4 13, है ना। तो 4 बचा, तो x बराबर 4/2, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना निकला 2, है कि नहीं।
पूरा मान निकल गया, है ना। समझ में आ गया होगा कितने आसानों से मैं मान निकाल दिया आपका, है कि नहीं। x बराबर निकला 2 और y बराबर निकला 3, दोनों का मान आपका निकल गया। चलिए प्रश्न अब जाते हैं ई नंबर में। √2x प्लस √3y = 0 और √3x माइनस √8y = 0 है ना। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, है कि नहीं। और समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर है कि नहीं। तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y = 0 है ना। तो 2x बराबर क्या करेंगे, इसको कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा -3y, है ना। तो x बराबर √3y बटे √2, है ना। इसको समीकरण 3 मान सकते हैं, नहीं मान लीजिए। अब समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर है ना। तो समीकरण 2 क्या है 3x माइनस 8y = 0, है ना। तो 3x का मान निकाला गुना -3y प्लस √2, है ना, -8y = 0, है ना। अब क्या करना है, इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा √3 तो 3 हो जाएगा, -3y बटे √2, है ना, और √8y = 0 हो गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ये भिन्न का घटा हुआ है ना। तो √2 एलसीएम हो जाएगा आपका, होगा ना, होगा। तो √2 से √2 भाग देंगे तो एक बार में लग गया, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा यहाँ -3y, है ना, माइनस चिन्ह यहाँ एक बार में है तो √2 होगा, तो है होगा कि नहीं। तो √2 और इधर √8 है, तो कितना हो जाएगा, तो √2 से भाग देंगे तो √2 से भाग देंगे, √2 बार में कटेगा, 2 बार में कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो 4 -4y = 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या करना है, 4 3 7 माइनस माइनस, तो -7, है ना, y बाय √2 = 0, है कि नहीं। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना करना, -7y √2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ y बराबर 0 बटे -7, तो क्या करेंगे जी, y का मान तो 0 निकलेगा, है कि नहीं। समीकरण 1 में x का मान रखने, y का मान रखने पर एक में y का मान रखने पर, है कि नहीं। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, देख लेते हैं, 2x प्लस 3y = 0 है ना। तो हमको रखना है y का मान, तो √2x प्लस √3 गुना 0 बराबर 0, है कि नहीं, बराबर 0 निकल गया। तो √2x
प्लस 0 हो जाएगा बराबर 0, है कि नहीं। तो √2x बराबर 0 है कि नहीं। तो x बराबर 0/√2, तो x का भी मान 0 निकल गया, है कि नहीं। दोनों का मान 0 निकल गया, है कि नहीं। x का वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0 होगा, है कि नहीं। दोनों का वैल्यू 0 है। तो चलिए f नंबर का सवाल देखते हैं, है ना। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है ना। और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है ना। समीकरण 1 और 2 मान लीजिए इसको, है कि नहीं। देखिए ये तो जो है क्या रैखिक समीकरण में नहीं है, इसको रैखिक समीकरण बनाना है, बटे में है। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं, है ना। तो समीकरण 1 में क्या है, 3x/2 और माइनस 5y/3, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम 1 को हल कर रहे हैं, है ना। 6 हो जाएगा, 6 लिख लिए। अब 2 से भाग देंगे, 6 कितना होगा, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6, 5 दूना 10y, है ना, बराबर -2, है कि नहीं। ये वाला समझ में आया कि नहीं। नहीं आया तो एक बार देख लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 निकलेगा, है कि नहीं। और इसी 6 को ये वाला 2 भाग देगा, 2 वाला भाग देना है, 2 तिया 6, है ना। ये 3 और ये 3 गुना हो जाएगा तो 9 हो गया, है कि नहीं। फिर यहाँ 3 भाग देगा 6 को, तो कितना भागा, 2 बार में। तो ये 2 और ये 5 गुना होगा तो 10 हो गया, है ना। इसको 1 मानेंगे समीकरण। देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं थोड़ा हम डिटेल से। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा, है ना। 3 दूना 6, कितना बार में, 2 बार में, 2 गुना x, 2x, यहाँ जो बताए थे इसका वही रूल इसमें नियम होगा। 3 दूना यानी 2 तिया 6, 3 बार में, तो प्लस 3y बराबर 13/6, है कि नहीं। देखिए बराबर के दोनों साइड बराबर रहता है तो वो कट जाता है, तो ये कट जाएगा आपका। तो मेरा बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा हिसाब ये। जब उसको मान लीजिए तो कोई भी समीकरण में किसी का मान निकाल लीजिए, है कि नहीं। चलिए समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण 1 मेरा क्या है, 9x, है ना। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है ना। तो हमको किसका मान निकालना है, किसी का निकाल दीजिए, जिसका भी मन करे, है ना। तो -10y बराबर -12 और प्लस 9x, है ना। ये दोनों कटा ही दीजिए पहले, बढ़िया रहेगा। बराबर के दोनों साइड चिन्ह बराबर रहता है तो कट जाता है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9x बटे 10, है ना। इसको 3 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अगला प्रोसेस है समीकरण 2 में y का मान रखने पर, हाँ, y का मान रखने पर तो समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 देखिए यहाँ पे है ना। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू
13 है ना। तो 2x हमको मान किसका रखना है, y का। 2x प्लस 3 गुना 12 प्लस 9x बटे 10 है ना, बराबर 13 है कि नहीं। इसको पूरा अब देखिए कितना होगा। देखिए यहाँ पे 2x प्लस ये जो है इसको गुना कर देगा। हाँ, यहाँ तो लिख दीजिए 2x प्लस 36 प्लस 27 है ना, बटे 10 बराबर 3 हो गया। अब ये भिन्न का जोड़ है, तो क्या करना है यहाँ पे आपको, अभी ये दोनों का एलसीएम लीजिए। 10 एलसीएम होगा है ना। तो यहाँ 2x है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 10 बार में लगेगा तो 10 गुना 2 तो 10 गुना 20। देख लीजिए, जिसको समझ में नहीं है देख लीजिएगा है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक अपने से मान लीजिए है ना, और एक इसको 10 को भाग देगा, 1 भागा 10 को देगा तो 10 बार में लगेगा ना भाग, यही 10 और 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 हो गया ना। x साथ x लगा 20x प्लस 36 प्लस 27x है ना, क्योंकि 10 से कहीं 10 लेगा एक बार में, इसलिए 1 से गुना करेंगे सेम होगा, इतना उतार दिए बराबर 13 है ना। 13 हो गया। यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 20x प्लस 36 27 बराबर हो जाएगा 10 गुना 13 तो 130 है कि नहीं, 130 हो गया। अगला देखिए 20x और 27x है ना, दोनों प्लस है तो 20x और 27x कितना हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 47x है ना, बराबर ये कितना है 130, ये माइनस जाएगा 36 तो 47x बराबर कितना बच जाएगा, 10 में 6 गया 4 बचा, इधर 13 12 में 3 तो 9, 94 बचा है ना। अब इसमें क्या करना है, x बराबर 94/47 तो 2 बार में x का मान 2 निकला है ना, x का मान 2 निकल गया। अब समीकरण कोई भी समीकरण बैठा दीजिए x का मान तो y का मान निकल जाएगा है कि नहीं। चलिए देखते हैं समीकरण 1 में है ना, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 था 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12 था है ना। तो हमको x का मान रखना है, x का मान रखना 2 निकला था तो 9 गुना 2 माइनस 10
y बराबर -12 है कि नहीं। तो कितना होगा, 9 18 -10 y बराबर 12 है कि नहीं। तो -10 y बराबर -12 + 18 -18 है ना, -18 हो गया। तो 10y बराबर -18 है, माइनस माइनस प्लस है ना। 18 और 12 कितना होगा, 30 -30 है ना। माइनस माइनस कटा दीजिए। तो y बराबर लिखिए 30/10, 10 या 30। तो y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ का गुणांक संबंध में होता तो वो भाग देता है कि यहाँ के, इसलिए 10 भाग दिया है ना। तो x का मान कितना निकला हमारा 2 और y का मान निकला 3। दोनों का मान वैल्यू आपका सामने ऐसे है, निकल गया है कि नहीं। इस तरह से 1 नंबर का सवाल समाप्त होता है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अच्छे से आप पढ़ सकें। हम बार बार आप लोग को बोलते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता हो समझने में तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं बहुत ही साधारण तरीके से आपको बनाने का प्रयास करता हूँ और एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।